नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एग्ज़ाम मेड इजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी का द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स हो जाता है हमारे यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, अभी तक मैं 12 लेक्चर्स ले चुका हूं, और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं अभी तक देखे हैं, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर सारे लेक्चर्स को एक्सेस कीजिए। एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बना रखी है, जिसमें 12 लेक्चर पड़े हुए हैं। सारे 12 लेक्चर्स आप एक्सेस कीजिए। ये एब्सोल्युटली फ्री हैं आप लोगों के लिए। एग्जाम मेड इजी आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे कोर्सेज लाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और आने वाले स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं भी हूँ, और फेसबुक पर भी नई नई आईडी बनाई है, तो आप जाके मुझे यहाँ फॉलो कर लीजिए और 1 to 1 मैं आपके से कम्युनिकेट करूँगा। हाँ दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लाने वाला था आपके Q&A का, तो उस पर काम चल रहा है। आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो इस वजह से मैं वो वीडियो लोड नहीं कर पाया। तो ये वीडियो मैं कल या परसों में अपलोड करूँगा। और दोस्तों, एक शिकायत मुझे आपसे है, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सीरीज़ बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का रिस्पांस इनिशियली मिला, लेकिन अब कोई भी स्टूडेंट पूरे लेक्चर्स नहीं देख रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों को दोस्तों ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप कृपया पूरे एक लेक्चर को पूरा देखिए। मैं वीडियो को क्रिस्प से क्रिस्प कोशिश करता हूँ, ताकि अब मैं एकदम छोटा इसलिए नहीं बना सकता हूँ, नहीं तो वो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। इस कारण मेरा वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट का हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता दूँ, ताकि आपका ज़्यादा वक्त इस लेक्चर्स को देखने में ना जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट में ये जो इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा, इसके 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे है ना, इसके बीच में किस तरीके के वन पाए जाते हैं। बेसिकली ट्रॉपिकल वन पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी टाइप्स होते हैं, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमको एक अच्छा आंसर लिखना है मेंस में, और हमको इंटरव्यू भी देना, और प्रीलिम्स में भी, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीलिम्स में, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। एक मैंने इस पर पहले थोड़ा सा राइटअप दिया है। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया, अंडमान, बाद में भी मैंने बता रखा है, आप पहले इसको देख लीजिए। और ईस्टर्न हिमालय, सच फॉरेस्ट आर मिक्सचर ऑफ वेट एवरग्रीन। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये डिसिडियस फॉरेस्ट है। तो बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, इस ट्रांजिशन जोन को ही बोलते हैं सेमी एवरग्रीन। मतलब ऐसा कि अगर आपको ग्वालियर से दिल्ली जाना है और दिल्ली से ग्वालियर आना है, तो बीच में आपको क्या पड़ेगा, आगरा। तो समझ लीजिए ये जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये आगरा है आपका। ठीक है, ट्रांजिशन बीच का फॉरेस्ट है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, दे आर द ट्रांजिशनल फॉरेस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड दे आर कंपैरेटिवली, मतलब तुलनात्मक स्थिति में जो वेट एवरग्रीन है उससे थोड़ा सा ड्रायर होते हैं। पर जो रेनफॉल है वह 200 से 250 की बीच की होती है, सेंटीमीटर के बीच में। और जो टेम्परेचर है वो 24 से 27, मतलब थोड़ा ह्यूमिड रहता है। हाँ, पर जो अब एक वर्ड आया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोसफियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और बाकी टेक्निकल टर्म्स के लिए अब मैं जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, आप ह्यूमिडिटी पर डांस करेंगे। मतलब मैं इस तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि आप ज्योग्राफी का भी कोर्स बनाइए, तो ज्योग्राफी का कोर्स भी आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लेक्चर को पूरा देखिए। अगर आप लेक्चर्स को पूरा नहीं देखेंगे, तो फिर मुझे आगे की मैं फिर एनवायरनमेंट की क्लासेस भी डालना बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरी मेहनत मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, अगर आप लोग क्योंकि पूरे लेक्चर्स नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ड्राई सीजन होता है यहाँ पे, ठीक है, बट नॉट शॉर्ट लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन। मतलब कुल मिला के आप ये ध्यान रखिए, जो रेनफॉल का सिस्टम है, और बेसिकली आपको समझना है कि ट्रॉपिकल, अगर लार्जली देखा जाए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं पूरी दुनिया में एक ही तरीके फॉरेस्ट में, थोड़ा इंडियन सिनेरियो में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन का, वेस्ट कोस्ट में है, आसाम में है, लोअर स्लोप ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में है, और आपके उड़ीसा में, अंडमान में है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं।
देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लेस डेंस कंपैरेटिवली टू वेट एवरग्रीन, ठीक है। और दे आर मोर ग्रेगेरियस मीन्स लिविंग इन अ फ्लॉक्स और कॉलोनीज, मतलब एक थोड़ा सा बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग मोहल्ले में रहते हैं, इस टाइप के ये फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और देन द वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, उसके बाद में दे फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज बाई मेनी स्पीशीज। अब ऑब्वियसली जब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरा और फोना डाइवर्स होना, और लार्जली जितने भी जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उसमें लार्जली एक जैसे ही जीव जंतु होते हैं देखा जाए तो, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। द ट्रीज आर यूजली, देखो अब इसमें ये दे रखी है, ये जो टर्म है बटरस्टैच ट्रंक एंड अबंडेंट, ये इसको इस तरीके से बोलेंगे। देखो ये जो है ना इस तरीके की आप देखोगे ना पेड़ जमीन में एकदम उनकी जो जड़ है, मतलब वो एकदम सांप की भांति एकदम अंदर से जकड़ी हुई होती है, इस तरीके की इसमें इनकी जड़ें होती हैं। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको उसी तरीके की पिक लगाता हूँ ताकि आपको वो सेंटेंस समझने में आसानी हो। और ध्यान रखिए हिंदी का भी मैं कोर्स बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है। मुझे अब थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेट मी कंप्लीट सम मोर लेक्चर्स ऑन दिस कोर्स इन इंग्लिश, एंड आप जैसे ही थोड़ा सा और होगा, मुझे अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं हिंदी का कोर्स इस पे, इन्वायरमेंट पर्यावरण पे, फिर मैं पर्यावरण पे इसके लिए भी आपके लिए कोर्स लेके आऊँगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक, आप इसके नोट्स बनाना मत भूलेगा आप लोग इसके, ठीक है। अब आगे समझते, देखिए ये जो है ये आप समझिए सेमी एवरग्रीन मतलब ये वाला ग्रीन कहाँ पे है, मैंने बोला था वेस्टर्न घाट्स। देखिए मतलब अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, देखिए ये जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, देखो सारे एक साथ ही हैं, लेकिन कुछ पॉकेट्स में सेमी एवरग्रीन है। क्यों? सिर्फ बारिश के कारण और क्लाइमेट कंडीशन के कारण। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है, ये भी पूरा सब देख लीजिए। मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बस उसमें थोड़ा सा भिन्नता होती है, डिसीडुअस कहीं पे डिसीडुअस ज़्यादा होती है, कहीं पे वेट होते हैं, कहीं पे सेमी होते हैं, कुल मिला के ये रहता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। स्पीशीज़ आर, देखो रोजवुड, मूसा, थॉर्नी बैम्बूज, वेस्टर्न घाट्स में केदार होता है ना, और चेस्टनट होता है, चंपा होता है, मैंगो होता है हिमालय रीजन में। तो इस तरीके के यहाँ पे हार्डवुड वाले कुल मिला के पेड़ होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये अब आप ये ध्यान रखिए कि मैंने इसमें कोई किसी भी जानवर की फ़ोटो नहीं लगाई, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वही वाले फॉरेस्ट होते हैं, वही वाले जंतु होते हैं लार्जली जो ट्रॉपिकल में, मतलब एक जैसे ही जंतु होते हैं। अगर कहीं पे कोई मुझे डिफरेंट लगेगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ट्रॉपिकल कौन सी, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। आगे पढ़ेंगे हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड देन विल मूव फर्दर। अब मैं एक साथ 4-5 अगर डाल दूं तो 20 मिनट का लेक्चर बन जाएगा, फिर आप लोग नहीं देखेंगे, और फिर मुझे जो रिस्पांस आता है उससे मुझे बहुत निराशा होती है। कभी कभी तो मैं बहुत निराश हो जाता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग मुझे ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आप क्लासेज ही पूरी नहीं देखते हैं। कम से कम एटलीस्ट आप क्लासेज तो पूरी देखिए। जब आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो आपको देखने में क्या दिक्कत है। और यही चीज़ें आप हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में या फिर आप जिस भी सिटी में रहते हैं, तो जब जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है, तो आपको मुझे लगता है इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा उठाना चाहिए और देखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और क्वेश्चंस पूछने चाहिए। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ। आप जिस तरीके से बोलेंगे, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। बहुत सारे दोस्तों की ये है शिकायत कि आप हिंदी में लेक्चर्स लाई, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। आप जब तक दूसरे लेक्चर्स पढ़िए, जहाँ पे समस्या आ रही है वो पढ़िए, वो लेक्चर्स पढ़िए। इसके बाद में मैं आपको जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी लग रही है और फिर मैं उसी हिसाब से आपको बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पोल डालूंगा, जो अगला कोर्स है, आप जो जो कोर्स बोलेंगे मैं वो वाला कोर्स चालू करूँगा। अगर आप बोलेंगे हिस्ट्री पढ़ाइए तो हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, उसमें भी आप एंशियंट बोलेंगे तो एंशियंट पढ़ाऊँगा। अगर आप मिडेवल बोलेंगे मतलब मध्यकालीन, तो मिडेवल पढ़ाऊँगा। मॉडर्न बोलेंगे तो मॉडर्न पढ़ाऊँगा। फिर मैं आपके लोगों के हिसाब से मैं सब्जेक्ट को पिक करूँगा और मैं 7-7, 8-8 दिन में एक तरीके का क्रैश कोर्स चलाऊंगा, ठीक है, कि 100 घंटे की क्लास या 120 घंटे की क्लास, इस टाइप से मैं कोर्सेज को कंप्लीट करूंगा। लेकिन पहले आप मुझे रिस्पांस दीजिए, नहीं तो इससे इस तरीके से मेरा उत्साहवर्धन नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग क्लासेस पूरी नहीं देखेंगे या फिर आप मुझे इस तरीके रिस्पांस, मैं देखता हूँ मैंने लास्ट लेक्चर डाला उसमें मतलब 70 या 80 व्यूज़ लोगों ने दिए हैं, मुझे ये देख के बड़ी निराशा हुई है।
तो प्लीज़ आप लोग कम से कम लेक्चर्स को तो एक्सेस कीजिए, लेक्चर्स को देखिए और पूरा देखिए। इससे छोटे लेक्चर्स में क्या बनाऊँ दोस्तों, आप बताइए ना। अगर सिर्फ अगर मुझे व्यूज़ के लिए बनाना होगा तो फिर मैं 5 मिनट का लेक्चर बना दूंगा, क्यों बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स को भी मैं लेके आ रहा हूँ। एंड मैं फिर बेस्ट करंट अफेयर्स उस पर्टिकुलर मंथ के या उस पर्टिकुलर वीक के, वो भी उसके भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आप मुझे पहले रिस्पॉन्स दीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल रखूंगा मैं, इवन राइटअप भी रखूंगा, लेकिन आप मुझे अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, है ना। और आज मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला आप लोगों का। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं और प्रयास करूं, आप लोग भी प्रयास कीजिए देखने का। ठीक है, और पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और पढ़ते रहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।